तो हम लोग अब थोड़ा ये ब्लूम्स के बारे में जान लेते हैं। ब्लूम कौन थे? ये जो पर्सन है उन्होंने बच्चों को बहुत डीपली पढ़ा फ्रॉम पीजी क्लास टू 12, और वो ये सोचते थे कि हर बच्चा बहुत ही ज्यादा अलग होता है। आप सबने भी ड्राइंग बनाई थी, अगर मैं ये बोलती कि सारे बच्चों को सेम ड्राइंग बना दी जाए तो क्या सेम ड्राइंग बन जाती? सभी बच्चों सेम। सबकी जो ब्रेन पावर है, आप सबकी जो ब्रेन पावर है वो अलग अलग है, सब लोग अलग अलग सोचते हैं। तो उसी तरीके से हर बच्चा भी बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि अंजलि मैम ने बताया था, हर बच्चा जब स्कूल में आता है तो वो अलग अलग मेंटल पावर के साथ आता है, अलग अलग आईक्यू लेवल के साथ आता है। हमें उसे बस इंक्रीज करना होता है। और उसमें जो हमारे लोग हैं उन्होंने 6 क्राइटेरिया बताए हैं जिसके अकॉर्डिंग बच्चे को हम समझ सकते हैं, उससे हेल्प कर सकते हैं एजुकेशन में, और वो ये है। ठीक है, हम बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं? सबसे पहले हम बच्चे को चाहते हैं कि वो चीजों को क्रिएट करे। मैंने कोई बात बोल दी तो बच्चा उस चीज को क्रिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल 2+2 हमने बोल दिया 4, बच्चे को ये पता होना चाहिए फिर कि अगर 2+6 बोल दिया जाए तो न्यू आइडियाज क्या आएंगे और कितना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग जो है वो हर चीज को हम करते हैं इवैल्यूएट। जब हम लोग अपनी क्लास में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं तो उसके बाद हम लोग अपने आप इवैल्यूएट करते हैं ना, बच्चों को समझ में आया होगा। क्लास से निकलने से पहले 2 मिनट पूछते हैं, बेटा एवरीबॉडी गॉट द थिंग्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू टुडे? मैंने आज जो चीजें पढ़ाई है सबको समझ में आई? ये हम लोग करते हैं, अक्सर करते हैं। तो हम बच्चों में इवैल्यूएटिंग इवैल्यूएशन देखते हैं। अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है उसको वो किस तरीके से इवैल्यूएट अप्लाई कर रहा है। मैंने उसको पढ़ाया था कि बेटा 5 सेंस ऑर्गन्स होती है, तो घर जाकर के जब वो खाना खा रहा होगा तो देखता होगा मम्मा ने आज नमक ज्यादा डाल दिया, अरे आज तो मीठा बहुत अच्छा था। तो वो अपने टेस्ट बड्स मतलब टंग वाली जो ऑर्गन है उसको यूज कर रहा है। मम्मा ने कुछ बोला बेटा दादा में से ये सामान निकाल के दे दो, वो आइस वाली ऑर्गन को यूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक वो करेगा इवैल्यूएशन से। क्लास में कुछ पढ़ के आया था उसको वो घर पे इवैल्यूएट कर रहा है। नेक्स्ट है अप्लाई। अप्लाई या फिर अप्लाई, जो नॉलेज उसे क्लास में मिली है उसने अप्लाई कहाँ की? पापा ने उसे 10 के 2 नोट्स दे दिए, 10 रुपीज के 2 नोट्स दे दिए, तो मैम ने उसे स्कूल में समझाया होगा बेटा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो वो 10 × 10 करके अप्लाई कर लेगा कि कितने हुए, 20 हो गए, तो आपका अप्लाई हो गया। ये ए मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, इसका कनेक्शन अलग है। यू, यू से है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? समझ। तो हमने कितनी चीजों को समझा है, हमने क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया इज एम आर, और बच्चे ने कहीं पर उसको यूज कर लिया समझकर, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। बच्चे ने उसको अंडरस्टैंड करके ही तो कहीं पर यूज किया होगा। लास्ट है रिमेम्बर। रिमेम्बर या फिर रिमेम्बरिंग, ये हो गए आपके रिमेम्बर। हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि बच्चे को अभी जो मैं 3rd क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, क्या वो पहले उससे पढ़ चुका है? प्रीवियस नॉलेज हम हमेशा लेते हैं, तो ये जो रिमेम्बरिंग है ना, ये हमेशा प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करता है। ये जो है एनालाइज। एनालाइज, एनालाइज एक बच्चा भी कर सकता है, एनालाइज एक टीचर भी कर सकते हैं। हम चीजों को बहुत सारी चीजें मिक्सअप करके देंगे। मैंने एक स्केच पेन का पैकेट यहाँ पर डाल दिया, ये छोटे बच्चों की एक्टिविटी है, और मैंने बोला पिक अप रेड कलर, तो वो एनालाइज करके निकाल लेगा ना, ठीक है। ब्लू कलर, ब्लू कलर निकाल लेगा, वो एनालाइज कर लेगा। मैम ने मुझसे कलर बोला, और कौन सा कलर बोला? वो स्पेसिफाइड कलर बोला है, तो मैं एनालाइज करके उस कलर को निकाल सकता हूँ। तो ये सारे जो 6 क्राइटेरिया है, हमें इसके अकॉर्डिंग ही अपनी क्लास को समझना है।
बच्चा क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी के साथ पढ़ रहा है, बच्चा इवैल्यूएट कर रहा है, बच्चा अप्लाई कर रहा है उस नॉलेज को जो मैंने उसे आज पढ़ाई है, बच्चा एनालाइज कर पा रहा है, क्या बच्चा समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या बच्चा रिमेम्बर कर रहा है जो मैं प्रीवियस नॉलेज उससे जानना चाहती हूँ न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए। यही सारी चीजें हैं जो घूम फिर के आपके सामने आ जाती है। करते आप लोग हैं लेकिन और इफेक्टिवली करें, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। हमेशा अपने बच्चों को ऐसा सोचो कि इन्हें कुछ नहीं आता, हर चीज आपको सिखानी पड़ेगी, ठीक है। आप में से कोई टीचर्स ऐसे भी होंगे जो बच्चों को बहुत डीपली जैसे अंजलि मैम है हमेशा लगे रहती है बच्चों को पढ़ाने में समझाने में, बिल्कुल एक मॉम की तरह ट्रीट करती है अपने बच्चों को। नहीं आ रहा है उसके पास बैठ कर उन्हें समझाती है, पेंसिल पकड़वाती है। ऐसे पीजी टू यूकेजी के बच्चे जो टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ इंटरलिंक होते हैं। एक और मेन रोल मैं आपको बताती हूँ, जो हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो सपोर्ट हमें घर से नहीं मिल रहा है। जो बच्चों का बैकग्राउंड है, हम जिस एरिया में है वहाँ जो पेरेंट्स हैं वो विलेज से हैं, हार्डली 5 to 10% है जो एडुकेटेड है, जो जॉब कर रहे हैं, जो शायद गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, तो वो लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को समझने में। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा बच्चे को कहीं बैकग्राउंड जो उसका खराब तो नहीं है। इनिशियली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कोई बच्चा बहुत शांत है, बातें नहीं कर रहा है, या पहले बहुत बातें करता था अब बिल्कुल चुप हो गया, उस रीजन को जानने की कोशिश जरूर करना कि बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। ये जो आई है ये कौन है? टीचर है ये आई। यू कौन है? पी कौन है? पेरेंट्स। स्पेशली जो बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं। पीछे पे हम लोग देखते हैं तो मम्मा आती है, मैम वो मेरी सासू माँ है ना वो इसको बहुत सपोर्ट करती है, वो मेरे ससुर है ना फादर इन लॉ वो पैसे दे देते हैं उससे चीज के लिए, अब मैं क्या करूँ, वो मुझे मारने के लिए भी मना करते हैं, बस बच्चा आपके सहारे आप संभाल लीजिए, यही होता है। आप उस बच्चे को संभाल लीजिए। जो चीजें आप स्कूल में इंकलकेट कर पाएंगी, जो चीजें आप स्कूल में उनको समझा पाएंगी, वो घर में नहीं समझाई जाएंगी। बच्चे का जो 24 घंटे का दिन होता है उसमें कम से कम रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो सोता है। मानते हैं सब लोग? कितने घंटे हुए फिर? रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 8 आवर्स, और 8 आवर्स की स्लीप भी चाहिए हमें। अच्छा सोता है? सोता है। अभी 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हम बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। मॉर्निंग के 2 आवर्स उसे उठना, स्कूल आने में चाहिए। स्कूल से वो 8 o'clock आता और यहाँ से वो 2 o'clock जाता, तो कितने घंटे हमारे पास रहा? 6 घंटे वो सो गया, 6 घंटे हमारे पास रहा, 1 घंटे वो ट्यूशन गया, 1 घंटे वो खेलने लगा, बाकी का जो टाइम है वो उसकी फैमिली का है। तो सोचो हमारे पास ज्यादा रहा या फैमिली के पास रहा? तो हमारी बातें ज्यादा अच्छे से समझेगा या पेरेंट्स की बातें अच्छे से समझेगा? हमारी बातें जब पेरेंट्स को हम लोग फीडबैक के लिए कॉल करते हैं, पेरेंट्स ये बोलते हैं बेटा फाइल सुनता ही नहीं है, वो सुनता ही नहीं क्योंकि आप तरीके से बोलते नहीं है, तभी तो नहीं सुनता है। किसी बच्चे को उसकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए जरूरी है कि आप उसको एक सही जवाब दें। हमेशा हम बोल देते हैं सीधे बैठो, बैकबोन शुड बी स्ट्रेट, ट्रिम योर नेल्स, comb your hairs, wear neat dress, but what is the reason behind this? किसी ने, आप में से किसी ने ये बोला है किसी भी बच्चे को बेटा नेल्स कट कर लो, वरना नेल्स में बहुत गंदगी है, ये जर्म्स है, फिर आप खाना खाओगे आपके पेट में चले एक लंबी सी कहानी बता देते हो, बता। हर चीज को करने से पहले, हर चीज को करवाने से पहले एक साइंटिफिक रीजन जरूर बच्चे को बताइए कि बेटा इस को करने से आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आप गंदे से बाल बना के आओगे तुम अच्छे नहीं लगोगे, तो स्मार्ट नहीं लगोगे, ऐसा बोल सकते हैं ना। बेटा अच्छे से रहो, डिसिप्लिन में रहो, हैंड्स बैक करके चलो, अच्छे दिखोगे, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी अच्छी बातें करो, मॉरल वैल्यूज सिखाओ, मम्मी पापा की बात मानो, उनके पैर छुओ। बहुत बहुत सारी हम लोग बातें करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई नहीं करते हैं।
तो अब आप लोगों की क्लासेस को बहुत पर्सनली ऑब्जर्व किया जाएगा इन सारे क्राइटेरिया से जो अभी आपको बताए गए थे। तो को तो छोड़ दो, एक्सेप्शनल है वो, फैमिली कभी सपोर्ट नहीं करती किसी भी टीचर का, वो बस कंप्लेन कर सकती है, दे डोंट सपोर्ट, दे ओनली डू कंप्लेन्स। तो आप उन कंप्लेन्स को पॉजिटिव लीजिए और ये सोचो कि पेरेंट हम ये खुश नसीब है कि पेरेंट हम पे डिपेंडेंट है, हमें सोच रहा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। बीइंग अ टीचर यू आर नॉट मेड, यू आर बोर्न। ठीक है, बनाया नहीं गया है, आप जन्मे हो टीचर, आपने एक चूज किया प्रोफेशन, चांस नहीं मिली है आपको, ये एक नोबल प्रोफेशन है बीइंग अ टीचर। अपने सपोर्ट दीजिए बच्चों को, दैट्स ऑल आई कैन से। ठीक है, थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक्स।